जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB टेक में। दोस्तों लाए हैं आज मैट्रिक परीक्षा के छात्र एवं छात्राओं के लिए जो 2023 में सम्मिलित होंगे मैट्रिक परीक्षा में, उनके लिए 30 महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और कहना कि इस बार भी आने की संभावना है। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और प्यारी से लाइक देना ना भूले। तो लीजिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो दोस्तों लाल रंग। और पढ़े हैं आप कि खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों? तो लाल रंग का जो संकेत होता है वो खतरे का होता है दोस्तों। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना इस बार आने की फुल संभावना है, तो ये जो हो जाएगा लाल हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल, और कम होता है बैगनी का, याद रखना है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का व्यवहार होता है। चलिए दोस्तों हम लोग चौथे नंबर की ओर रुख करते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो दोस्तों किसी कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो R बराबर V/I हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है, कहना कि इस बार आने की फुल गारंटी है। चलिए पांचवें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? तो इसका 1 मीटर, जिसका 1 मीटर होती है, तो डायऑप्टर उस लेंस की क्या होती है? क्षमता होती है दोस्तों। चलिए हम लोग छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए हम लोग सातवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न है, धातु में धारावाहक होते हैं? तो दोस्तों धातु में धारावाहक क्या होते हैं? तो इसको तो आप लोग को याद रहना चाहिए, पढ़े हैं तो। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में धारावाहक क्या होते हैं दोस्तों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम लोग आठवीं नंबर की प्रश्न को रुख करते हैं, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा का माप जो की जाती है दोस्तों, किससे की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीटर से। किससे? अमीटर से। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार भी आने की संभावना है। चलिए हम लोग 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, विद्युत फीज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों विद्युत फीज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, और ये इस बार आ गया है 2023 में, कहना की। चलिए हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा हमें प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। चलिए हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन था, उसको गायब कर दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सही, नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए हम लोग 12वें नंबर के प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है मालूम है ना? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। कौन सा ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन? तो सौर ऊर्जा। चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन पीएच कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों 13 क्षारक विलयन का मान 7 से अधिक होगा, तो 13 भी 7 से अधिक होगा, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 से अधिक कुछ भी हो सकता है, और अम्ले का 7 से कम। चलिए हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, लिटमा रंगक बैगनी रंग का होता है जो निकला हो जाता है, लाइकेन से होता है। किससे? लाइकेन से। चलिए हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, शुष्क से बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क से बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण बन जाता है। क्या? विरंजक चूर्ण। चलिए हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। 16वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7। चलिए हम लोग 17वां नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं। 17वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, पीतल है? तो दोस्तों पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, तो क्या है पीतल? तो पीतल जो है मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। चलिए हम लोग 18वां नंबर की ओर देखते हैं। 18वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, बरोमीन अधातु की अवस्था होती है? तो दोस्तों बरोमीन
अधातु की अवस्था क्या होती है, तो इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव होती है। क्या होती है, द्रव होती है। चलिए हम लोग 19वां नंबर के प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 19वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो कौन सा अंग को हम लोग संवेदी ग्राही अंग नहीं कहते हैं, तो हम लोग का दिमाग। दिमाग जो होता है ना दोस्तों, संवेदी ग्राही अंग नहीं होता है। चलिए हम लोग 20वां नंबर की ओर देखते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C3H4 का जो है 3 आबंध होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड होंगे तो 3 तो होगा ही। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, तो C12H22O11। ये चीनी का सूत्र बार बार आता है, इसमें तो कहीं ना कहीं झमेला है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको तो याद रखना चाहिए आप लोग को। चलिए हम लोग 23वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मालूम है आपको, तो मृतजीवी होती है। कौन सी, मृतजीवी होती है दोस्तों। चलिए हम लोग 24वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। 24वां नंबर के प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, मालूम है आपको, नहीं मालूम है, तो लीजिए हम बता देते हैं, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 25वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है एस्ट्रोजन प्रवाहित होता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो प्रवाहित होता है अंडा से द्वारा होता है। एस्ट्रोजन ना अंडा से में पाया जाता है, उसी के द्वारा प्रवाहित होती है। चलिए हम लोग 26वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गलियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गलियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो सेरिब्रम द्वारा। याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग 37वां नंबर की ओर देखते हैं। 37वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है घोगा किस समुदाय का प्राणी है। तो दोस्तों घोगा किस प्रकार के समुदाय का प्राणी, तो मोलस्का। कौन, मोलस्का। मोलस्का प्रकार के प्राणियों का वो जो है समुदाय का प्राणी है। चलिए हम लोग 28वां नंबर की ओर प्रश्न को रुख करते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो दोस्तों कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो केंचुआ जंतु जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, तो उभयलिंगी होता है। तो दोस्तों 29वां नंबर के प्रश्न को रुख करते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है परागकोश होता है। तो दोस्तों परागकोश कैसा होता है, आपको मालूम है, नहीं है, चलिए हम बता देते हैं फिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परागकण। कौन होता है, परागकण। परागकण जो होता है परागकोश होता है। चलिए हम लोग 30वां और अंतिम प्रश्न की रुख करते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 जोड़ी। कौन, 23 जोड़ी। और अगर संख्या में पूछे तो 46। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो को वॉच किए, चैनल को अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। अगर वीडियो को पूरा वॉच करें तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट, प्यारा सा शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा ताकि इसका फायदा आपका दोस्त भी उठाए। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।